यूपी में एक और विवाद छाया हुआ है और ये विवाद नाम से जुड़ा है। तो शेक्सपियर ने कहा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन शेक्सपियर की जन्मभूमि से करीब 4000 किलोमीटर दूर यूपी में उनके इस कथन के मायने शून्य हो जाते। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाम पर ही सियासी संग्राम है। नाम पर हंगामा क्यों है, देखिए रिपोर्ट। फल के ठेले पर लगी निसार, मोबिन, हाकिम और आरिफ नेम प्लेट वाली ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की है। पहले आपको क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करने के बाद फल विक्रेता के नाम का पता चलता था, लेकिन अब उनका नाम ठेले पर भी चस्पा हो गया है। और इसकी वजह है कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस का ये नया फरमान, जिसके तहत जिले में सभी फल और दूसरे सामान बेचने वाले दुकानदारों को अपने नाम का पर्चा लगाना जरूरी कर दिया गया है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। दरअसल कुछ दिन में सावन के पवित्र महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है और धर्मनगरी हरिद्वार जाने के लिए कांवड़ रूट में मुजफ्फरनगर का पड़ाव सबसे अहम है। पुलिस ने कानून व्यवस्था को संभालने के लिए फल वालों के नाम सार्वजनिक करने का कदम उठाया, तो फल बेचने वालों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पर विपक्ष इस मुद्दे पर सियासी तीर तान रहा है और प्रशासन के इस फैसले को गंगा जमुनी तहजीब से खिलवाड़ बता रहा है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस के इस फरमान का मजाक उड़ाते हुए लिखा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। हैदराबाद से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यूपी प्रशासन के इस फैसले के लिए सूबे के सीएम योगी की तुलना हिटलर से कर दी। तो वहीं एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने वाली कांग्रेस भी ओवैसी के सुर में सुर मिला रही है। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। नेताओं के बयान के इतर गीतकार जावेद अख्तर भी इस फैसले को सांप्रदायिक रंग देने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने आलोचनात्मक मुद्रा में सोशल मीडिया पर लिखा, पुलिस ने कहा दुकानों पर नाम लिखे होने चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में खास दुकानों पर लगाए जाते थे निशान। इस बीच आपको बता दें कि जी न्यूज ने पिछले हफ्ते ही कांवड़ रूट पर पड़ताल की थी, तो उसमें सामने आया था कि कई मुस्लिमों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोल रखे थे। ऐसे में त्योहारी मौसम के बीच कई बार तनाव के हालात बनने की आशंका रहती है। लिहाजा प्रशासन ने पहले नामों पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह फैसला लिया, मगर शांति व्यवस्था बनाए रखने की एक कोशिश सियासी मुद्दा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में दुकानदारों से नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा में तनाव के हालात पैदा ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने सख्त आदेश दे दिए, जिसके मुताबिक कांवड़ रूट पर अभेद्य सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी, सीसीटीवी ड्रोन की निगरानी होगी, कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और बेहतर रोशनी के इंतजाम, जगह जगह सहायता शिविर बनाने का प्रावधान और भीड़ प्रबंधन की पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए गए। तय सीमा में डीजे की ऊंचाई होगी, लेकिन बहुत ऊंचा डीजे नहीं हो। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कंबाइंड कंट्रोल रूम होंगे ताकि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके। जी न्यूज़।